Hello बच्चों, let's see question. A particle shifted from A to B and then from B to C, where A, B, and C are the midpoints of the corresponding faces of the cube, side 2m. If force F is equal to 3i cap plus 4j cap minus 5k cap is continuously acting on the particle, then select the incorrect alternative. तो बच्चों अगर अपन यहाँ पे सबसे पहले देखें की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट है आपका सिंपल वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स by a constant force in vector form. In vector form, तो वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा आपका एफ डॉट एस। बच्चों आप इसको अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखना। अपन पहले क्यूब बना लेते हैं, जैसे इसने दे रखा है क्यूब। ये आपका सी है, ये वाली फेस बी है, ये वाली फेस ए है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया अगर लिखूंगा मैं, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाली है, तो एक्स वाई एक्स जेड है, तो ये हो गया a/2 0 कॉमा a/2। इस वाले फेस का कोऑर्डिनेट, ये तो ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, ये कौन से प्लेन के अंदर है? ये वाई जेड प्लेन के अंदर है बच्चों। तो वाई जेड प्लेन के अंदर हो गया a/2 कॉमा a/2। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सिस दिखाई रखी है, ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस दिखा रखी है बच्चों। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। इसका कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इट इज, ये कौन से प्लेन के अंदर है? ये आप ढंग से देखो, ये प्लेन है आपका एक्स जेड, लेकिन इसमें वाई भी चल चुका है, और वाई कितना चला है? पूरा ए। हाँ, इसमें भी बच्चों ए चल चुका है, सॉरी, ये इसमें ए भी चल चुका है, ये वाला x1। तो ए कॉमा a/2, तो ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन, जिसमें वो एक्स जेड प्लेन जिसमें वो वाई भी चल चुका है। तो a/2 ए और a/2, ये हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो ये हो जाएगा फोर्स कितना है आपके पास? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस ए बी। तो डब्ल्यू ए बी जो हो गया बच्चों, वो हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ए टू बी से, ए से बी। तो वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम ए टू बी, सिंपल। तो वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना है आपके पास इसका? a माइनस a/2, यानी कि a/2 आई कैप। ठीक है, और ये हो गया आपके पास a/2 जे कैप 0 के कैप, और a का वैल्यू कितना है? 2, तो ये तो आई कैप जे कैप हो गया, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 जूल, क्योंकि a का वैल्यू 2 है बच्चों ना। a कितना है यहाँ पर? 2 मीटर। तो डब्ल्यू ए भी आ गया। अपन को निकालना है क्या? वर्क डन बी टू सी। तो वर्क डन बी टू सी में कैसे निकालेंगे इसको हम? तो वर्क तो ये 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब वेक्टर लिखना है बी टू सी। बच्चों बी टू सी हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, a/2 माइनस ए, तो ये हो गया माइनस a/2 आई कैप, a/2 ए माइनस a/2 प्लस a/2 जे कैप और 0 के कैप। तो ये हो गया, ए का वैल्यू 2 है, तो आई कैप जे कैप भी बना यहाँ पर, तो -3 + 4, -3 + 4 इज इक्वल टू 1 जूल। ये हो गया वर्क डन ए टू सी। बच्चों वर्क डन ए टू सी, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। तो वर्क डन ए टू सी हो जाएगा, वर्क फोर्स तो वही है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए टू सी, देखो a/2 माइनस a/2 0 आई कैप, a माइनस ऑफ 0 a जे कैप, और a/2 प्लस a/2 0 के कैप।
तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 4 J कैप यानी J.J, और ए का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया 8 जूल। सो फाइनल आंसर जो होगा, अच्छा ये फोर्स कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं बच्चों, जितने भी कांस्टेंट फोर्स हैं हमको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। तो फाइनल आंसर जो होगा इसका यहाँ से अगर अपन देखें तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया और थर्ड भी करेक्ट हो गया। सो 1 2 3 इज फाइनल आंसर। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ